सब्जी ले लो, सब्जी हरी हरी सब्जी, धनिया है, टमाटर है, भिंडी है। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी, टमाटर है, भिंडी है, लौकी है, मिर्चा है। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी। अरे ओ सब्जी वाले भैया, रुको रुको, क्या क्या लाए हो आज? भिंडी है, कद्दू है, लौकी है, कटहल है, मिर्चा है, टमाटर है। भिंडी कैसे दिए? अरे दे दो मैडम जी, जो देना है। 80 रुपए लगा देते हैं भिंडी आप। 80? आधा किलो तोलना फिर। बाजी लौकी भी ले लीजिए ना। लौकी तो ठीक ही लग रही है। ले लीजिए, अच्छी है, ताजी लौकी है। लौकी क्या हिसाब? आपको 50 की एक लगा दूंगा। भैया इतनी महंगी आप सब्जी दोगे? सब्जी बेच रहे हो कि सोना? हाँ, सोना इतना सस्ता कहाँ है? खरीदने जाओ तो अच्छे अच्छे लोग रोड पर आ जाते हैं। हम ही को देख लो, पहले एक बड़ी सी दुकान हुआ करती थी, अब रोड पे ठेला चला रहे हैं। पूछेंगी नहीं का है? तुम बिना बता के मानोगे क्या? अरे हम अपनी बीवी को गए थे तो उन्हें कंगन दिलाने और कंगन के दिलाने के चक्कर में हम भी रोड पे आ गए, साथ में ठेला भी आ गया। ये लो मैडम। और ठेलो ले, चलो निकलो यहाँ से। और सब्जी नहीं चाहिए? का है? जुबान लड़ा था, चल निकल यहाँ से। चिल्ला काहे रहे? जा रहे हैं मैडम, पैसे ये लो पकड़ो, चलो 130 की है। चलो निकलो यहाँ से। 130 की है। मालूम है क्या करो यहाँ। अजीब अजीब लोग सुबह सुबह बोनी कराने चले आते हैं। ये अचानक से सब्जी वाले को देखकर आपको हो क्या गया? उससे देखकर नहीं हुआ है, तुम दोनों को देखकर हो गया था। दिमाग फिर गया था मेरा। क्या? क्यों? किसी अनजान व्यक्ति से इस तरह हंस कर बात करते हैं? आप भी क्या बात का बता? सफाई नहीं चाहिए, बस ये ध्यान रखना कि दोबारा नहीं होना चाहिए। चलो अंदर। ये वाला ज्यादा जचेगा तुम पर। इसको पहन के तुम कॉलेज भी जा सकती हो। ये थोड़ा मॉडर्न नहीं हो जाएगा? नहीं तो इसी से मिलता जुलता मैंने अपने ही मोहल्ले में कितनों की बेटियों को पहनते हुए देखा है। पर बेटियों की बात और है माँ जी। क्यों भला? बहू भी तो बेटी ही जैसी होती है ना। आप जैसी सास कितनी कम होती हैं जो अपनी बहुओं को बिल्कुल बेटियों की तरह लाड प्यार करती हैं। किसका फोन है? आपके बेटे का। तुम बात कर लो। जी बोलिए, कैसे हैं आप? और आज दिन में कैसे याद आ गई मेरी? छुट्टी है क्या आज आपकी? हाँ, आज छुट्टी ली है। और बताओ तुम कैसी हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आप ये बताइए, आप वापस कब आ रहे हैं? बस जल्दी आ रहा हूँ। वो सिद्धार्थ नगर में एक फ्लैट लेने की बात चल रही है, जैसे पक्का हो जाता है आ जाऊँगा। तुम बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो ठीक ही चल रही है, बस अभी 3 महीने में फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम है। वो हो जाए तो मेरी पीजी कंप्लीट हो जाएगी। ये हुई ना बात, अब तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा डिग्री हो जाएगी। मुझे डिग्री नहीं, नौकरी चाहिए। मैं ज़िंदगी भर एक 4 दीवारी में बंद होकर अपनी ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती। अरे बाबा तुम चिंता मत करो, बस मन लगा के पढ़ाई करो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। जी कहिए। Excuse me? Oh, hi. My name is Rahul and I'm looking for a house to live in as a paying guest.
बेटा कौन है? माँ, जी कहिए। वो दरअसल मैं आपके यहाँ पेइंग गेस्ट बनकर रहना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं, हम लोग पीजी नहीं रखते, बहुत झंझट वाला काम। आंटी सुनिए तो, मैं परेशान नहीं करूँगा आपको। मैं जॉब करने वाला आदमी हूँ, सुबह से लेकर शाम तक बाहर ही रहता हूँ और रेंट पे एडवांस दूंगा। आप मुझे इंग्लिश सिखा सकते हैं? मुझे सीखनी है, बहुत शौक है मुझे। और आपकी बहुत अच्छी पकड़ भी लगती है इंग्लिश में। हाँ बिल्कुल। माँ, अरे नहीं, तुम तो जानती हो घर का माहौल, और फिर अपने पापा जी को क्या बोलोगी? बोल दीजिएगा कि मैं आपके किसी रिश्तेदार के गांव का या पहचान का हूँ। माँ जी एक सेकंड। माँ जी, अगर ये यहाँ पर रहेगा तो मैं इंग्लिश भी सीख सकती हूँ। आपको तो पता है पापा जी मुझे बाहर ट्यूशन लेने नहीं जाने देते। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन 10,000 महीना लगेगा, वो भी एडवांस। हाँ हाँ ठीक है ना। थैंक यू आंटी, थैंक यू भाभी। अच्छा मेरा कमरा किधर है? ये इधर से ऊपर आओ। ये बेटा। अरे आ गए आप? जी बाबूजी। बेटा एक कप चाय लाना। जी। सब मतलब बोला। भाभी एक कप चाय मेरे लिए भी। ये कौन है? वो मेरी लखनऊ वाली मामी जी है ना, ये उन्हीं के गांव का है। यहाँ पे नौकरी लगी है तो कुछ लोग के लिए हमारे घर में रहने के लिए आ गए। आप आइए, मैं बताती हूँ आपको। तुम चाय बनाओ। मुझको तुम्हारी कोई राम कहानी नहीं सुननी है। उसको पीजी क्यों रखा तुमने? पहचान का था और पैसे भी अच्छे दे रहा था, तो इसलिए रख लिया। अच्छा, पैसे के लालच में आकर तुमने रखा है। तुम्हारा पति बैंक में नौकरी करता है और बेटा दुबई में नौकरी करता है, तब भी तुम्हें पैसे कम पड़ रहे हैं? नहीं, पैसे के लिए नहीं रखा। आपको तो पता है ना कि बहू को अंग्रेजी सीखने का और बोलने का कितना शौक है, तो राहुल ने वादा किया है कि वो बहू को अंग्रेजी सिखा देगा अच्छे से, क्योंकि उसकी अंग्रेजी अच्छी है। खबरदार, जो तुमने ऐसा सोचा भी तो मुझे ये बहू के आसपास भी नहीं चाहिए। एक बात सुनो, एक दिन उसकी मेहमान नवाजी हो गई है ना, तो उससे कहो कल के कल एक घर छोड़ के चला जाए। सुनिए ना, उसको 1 महीने रह लेने दीजिए। वो क्या है ना कि मैं एक तो जान पहचान का है, और ऊपर से मैं 1 महीने का किराया ले चुकी हूँ, तो प्लीज। ठीक है, लेकिन 1 महीने से एक भी दिन ज्यादा नहीं। जी ठीक है। वाह, भाभी क्या खाना बना है। किसी 5 स्टार होटल में भी इतना शानदार खाना नहीं मिलता है। इस पनीर की ना मेरे को रेसिपी भेज दीजिएगा, मैं अपनी माँ को भेज दूँ। बेटे, खाते समय इतनी बातें नहीं करते। जी भाभी, इस पनीर की रेसिपी मुझे याद से भेज दीजिएगा। ऐसा पनीर मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया, इतना टेस्टी है।
आप लोगों को तो रोज मिलता होगा ना इतना टेस्टी खाना। हाउ लकी यू आर। देखो, इन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि तुम प्रिया को ट्यूशन नहीं पढ़ाओगे, लेकिन यही एक लौती वजह थी जिसकी वजह से हमने तुमको यहाँ पे रहने दिया था। तो इसलिए अब तुम प्रिया को ट्यूशन इनकी गैर हाजिरी में पढ़ाओगे, सवेरे 9 से 5 बजे के बीच। क्योंकि यही वो समय है जब ये अपने ऑफिस में रहते हैं। लेकिन आंटी उस दौरान तो मैं जॉब पर होता हूँ, फिर ये कैसे मुमकिन है? तो फिर कब पढ़ाओगे? मैं रात को पढ़ा सकता हूँ, वैसे भी मैं 12 बजे से पहले सोता कहाँ हूँ। हाँ तो ठीक है, 11 से 12 पढ़ा देना, ठीक रहेगा। पर माँ जी, पापा जी। अरे तुम्हारे पापा जी 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाते हैं, बाकी का मैं संभाल लूंगी, तो मुझ पर छोड़ दो। थैंक यू माँ जी। हाय। हाय, आइए बैठिए। क्या हुआ, ट्यूशन शुरू करें? आप भी बैठेंगी? हाँ तो कोई दिक्कत है? नहीं, दिक्कत क्या होगी। तो शुरू करो। ग्रामर की बुक निकालिए। हाँ। रजिस्टर लाए हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। भाभी, भाभी जी कहिए। कहाँ हो आप? नहा रही हूँ। कुछ काम था क्या आपको?
हाँ लेकिन बाद में आता हूँ, आप नहा लीजिए। Tell me what is present perfect continuous tense. The present perfect continuous tense, also known as the present perfect progressive tense, shows that something started in the past and is continuing at the present time. Good. ममता, 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 The present perfect continuous is formed by the construction of has and have been. ममता, तुम लोग जारी रखो, मैं चलती हूँ। कंटिन्यू करो। तुम ऊपर क्या कर रही थी? वो मैं ऊपर बाथरूम तक गई थी, अपने वाले बाथरूम में, और इस वाले में पानी नहीं आ रहा था ना, तो इसलिए ऊपर चली गई थी। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाँ, मेरे बिना आपको नींद नहीं आ रही है क्या? चलिए, क्या हुआ? चलिए, आइए आइए आइए। फिर तो एक ही तरीका बचा है, आप उन्हीं के पास रहिए, और जब तक ट्यूशन खत्म नहीं हो जाता आप उन्हें उलझा कर रखिए। नहीं, मैं बहू को अकेला नहीं छोड़ सकती, और फिर ये कोई परमानेंट हल तो है नहीं। एक काम करते हैं, तुम ही रोज रात को नीचे आ जाया करो बहू के कमरे में उसको पढ़ाने के लिए, और उसी वक्त मैं भी आ जाया करूंगी। लेकिन माँ जी, फिर कभी पापा जी आपको बिस्तर पर ना पाकर ढूंढने निकले तो उसकी चिंता ना कर, उसका परमानेंट हल मैं निकाल लूंगी। बहू को पिछले कई रातों से डरावने सपने आ रहे हैं, तो वो चाह रही थी कि मैं उसके साथ सोऊं। वैसे भी कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद तो तरुण आ जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं जाऊं? ठीक है।
जाओ। The future perfect tense refers to a completed action in the future. When we use this tense, we are projecting ourselves forwarded into the future and at looking at the action that will be completed sometime later than now. Okay? It is most often used with time expression. बाकी के एग्जाम्पल हम कल कर रहे थे. क्या कर रहा है मेरी बहू के अपने भाई? बोल। वो मैं बस ऐसे ही. कमीने, मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत कर। मैं जानता हूँ मेरी बहू के ऊपर तेरी गंदी नजर है। क्या कर रहा था माँ? वो बस मैं ऐसे ही. वो अरे क्या कर रहे हैं? छोड़िए उसको, मैंने बुलाया था उसको। अच्छा, मेरी पीठ के पीछे ये सब चल रहा है। इस लड़के के साथ रात गुजार रही हो तुम दोनों? क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे ये इसको ट्यूशन पढ़ाता है और मैं प्रिया को अकेले नहीं छोड़ सकती, इसलिए इसके साथ रहती हूँ। अच्छी कहानी बनाई है तुम दोनों ने। कहानी नहीं है अंकल जी, हकीकत है। मैं बस उसे ट्यूशन पढ़ाने ही आता हूँ। आपके दिमाग में शक का कीड़ा घुस गया है। चुप! एक भी शब्द मत बोलना मेरे परिवार के बारे में। तू है ही घटिया आदमी। मुझसे गलती हो गई थी जो शुरू में ही तुझे धक्के मारकर घर से नहीं निकाला, लेकिन अब ये गलती नहीं होगी। चल निकल, निकल मेरे घर से बाहर। हाथ हटाइए अंकल जी, खुद ही चला जाऊंगा मैं। मुझे भी ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना जो मानसिक रोगी हो। कान खोल के सुन लो, आज के बाद ये लड़का इस घर में नजर नहीं आना चाहिए। और ये लड़का क्या, कोई भी गैर मर्द इस घर के अंदर आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप आ गए। मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ आज। मैं भी।
घर पे कोई है नहीं क्या? अरे पापा जी तो काम पर गए हैं इस टाइम, और माँ जी यहीं मोहल्ले में गई हैं, बस 1-2 घंटे में आएंगी। 1-2 घंटे में? मतलब इतनी देर में तो काफ़ी कुछ तूफानी कर सकते हैं। अच्छा, वो सिद्धार्थ नगर में जो फ्लैट की बात चल रही थी, उसका क्या हुआ? पॉजिटिव ही है एक्चुअली। 1-2 दिन बाद जाके देख लेता हूँ, अगर समझ में आता है ठीक है, ले लेंगे। वैसे अगर आप फ्री हैं तो बता दीजिएगा, साथ में चल लेंगे। आप भी देख लीजिएगा उसे। देखता हूँ। वैसे नया फ्लैट लेने के बाद यहाँ भी तो किसी को रहना पड़ेगा ना? ये तो है। छोड़िए ना पापा, किराएदार रख लेंगे। नहीं, कोई किराएदार नहीं रहेगा, मैं रहूँगा। वो क्या है ना कि मेरा बैंक पास में ही है, मुझे आने जाने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो फिर मैं और प्रिया शिफ्ट हो जाएंगे, और मेरे दुबई जाने के बाद मम्मी आती जाती रहेंगी। मैं तेरे साथ ही वहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी, और फिर हम दोनों मिलकर वहाँ खूब मजे करेंगे। अरे वो मिलेगा ना हम लोगों को उस एरिया में? हाँ हाँ मिलेगा ना। कौन मिलेगा तुम दोनों को? वो लड़का राहुल? क्या बात कर रहे हैं आप? अरे हम दोनों तो पार्लर की बात कर रहे थे। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। आप अपना दिमाग चलाना कम कीजिए, हम लोग पार्लर की ही बात कर रहे थे। मैंने सोचा कि मैं भी तुम लोगों के साथ नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊंगा। ये अचानक क्या हुआ पापा? आप तो यहीं रुकने वाले थे। हाँ, लेकिन मैंने सोचा कि अकेला कैसे मैनेज करूंगा, और फिर मेरा मन भी तो नहीं लगेगा। यहाँ कोई किराएदार रख देंगे। ठीक है, जैसा आप सही समझे। वैसे तुमने फ्लैट देखा, कैसा लगा? अच्छा है, और आज उसको बुलाया भी है, शायद पेपर लेके आ भी जाए। आप मुझे इंग्लिश सिखा सकते हैं? मुझे सीखनी है, बहुत शौक है मुझे, और आपकी बहुत अच्छी पकड़ भी लगती है इंग्लिश में। मुझे कैसे भी करके उससे मिलना होगा। लगा था कि पापा जी साथ नहीं रहेंगे तो थोड़ी बंदिशें कम होंगी, लेकिन अब तो वो भी शिफ्ट हो रहे हैं हमारे साथ उस नए फ्लैट में। तू चिंता मत कर, उनके मन में हम दोनों को लेकर कुछ वहम हो गया है। कुछ दिन साथ रहेंगे और उसके बाद मैं खुद उनको लेकर यहाँ चली आऊंगी, और फिर दोनों घर आती जाती रहूंगी। देख तो जरा कौन आया है। हाँ
राहुल तुम? वो मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा मिलता चलो। हाँ। अरे राहुल, तुम आओ ना, अंदर आओ। अंकल जी। अरे घर पर कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं। उस दिन मैं आप लोगों से माफ़ी भी नहीं मांग पाया। मेरी वजह से अंकल जी ने आप लोगों को क्या कुछ बोला होगा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है राहुल। उल्टा मुझे लगता है माफ़ी तो हम लोगों को मांगनी चाहिए। हमारी वजह से तुम्हें कितना बेइज्जत होना पड़ा। वैसे तो तुम अब शादी कर लो तो कोई शक ही नहीं करेगा। अब तुम्हारे जैसी कोई मिलेगी तो करूं। अच्छा तो मैं चलता हूँ। भाग कहाँ रहा है कमीने? मैंने तुझसे कहा था ना, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़िए उसको। क्या करें? छोड़िए उसको। मेरे घर की बहू बेटियों पर नजर डालेगा? सच बोला तुमने। असली गुनहगार तो तुम और तुम्हारी बहू है, जिसने मेरे घर खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला डाली। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब तुम इस लायक नहीं रहोगे। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पापा जी ये क्या क्या? प्रिया, प्रिया, प्रिया आंखें खोलो। प्रिया आंखें खोलो। क्या किया आपने ये? मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था बेटा। प्रिया, प्रिया, प्रिया। दरवाजा खोल कमीने! साला मेरी बहू बेटियों के साथ रंगलियां बनाता है। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। खोल! हेलो, हेलो, पुलिस स्टेशन। लेके चल इसको और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। चल।